क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम। कुछ ना मिला तो तजुर्बा तो नया होगा। इसी विचार के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने फिजिक्स में 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। पिछली क्लास में मैंने आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन कराया था और उसी डेरिवेशन से रिलेवेंट आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जा रहा है और इस तरह के न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिलते हैं। तो डेरिवेशन अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग जाके देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे कि डेरिवेशन क्या दिया गया है। और जो डेरिवेशन हमारे पास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दो समांतर लंबे धारावाही तारों में हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र या बल क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी से रिलेवेंट आज क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर तार ए और बी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो आपके पास कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो तार हैं आपके पास ए और बी, दोनों समांतर तार हैं। एक की लंबाई इन्होंने कितनी कह रहा है, एक की लंबाई कह रहा है 10 सेंटीमीटर और दूसरे की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो दो तार आपके पास हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि इनमें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4 एम्पियर और 5 एम्पियर की धाराएं बह रही हैं। दोनों में जो धाराएं बह रही हैं क्या बह रही, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर की, और विपरीत दिशाओं में धाराएं बह रही हैं। कह रहे यदि तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो, इन दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु बी के मध्य के निकट 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार पर लगने वाला बल बताना है। ठीक है, तो आप समझते हैं। देखिए दो वायर्स हैं हमारे पास, एक वायर हमने ये मान लिया, एक वायर ये हो गया, दो तार हो गए हमारे पास, एक ए है और एक बी है। ठीक, अब दोनों की अलग अलग लंबाइयां दी गई हैं भाई। एक हमारा है 10 का, एक 10 सेंटीमीटर का है और एक क्या है 16 सेंटीमीटर का है। कितना है 16 सेंटीमीटर का। दो तार हैं हमारे पास, एक 10 सेंटीमीटर और एक 16 सेंटीमीटर, और इनमें जो धाराएं बह रही हैं वो विपरीत दिशा में बह रही हैं। तो अगर इसमें बह रही है 4 एम्पियर की धारा और इसमें जो बह रही है 5 एम्पियर की धारा बह रही है, दोनों विपरीत दिशाओं में। दोनों क्या है विपरीत, क्वेश्चन में ये तो कह रहा है कि दोनों किसमें है, दोनों विपरीत दिशाओं में। तो एक में 4 एम्पियर कह रहा है और एक में 5 एम्पियर की धाराएं बह रही हैं। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों तारों के बीच की दूरी हमें दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो 10 सेंटीमीटर वाला तार है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर मध्य बिंदु पर हमें कहीं पर निकालना है क्या चीज, बल। कितना बल लग रहा है, किसके लिए बात कर रहा है 10 सेंटीमीटर वाले के लिए बात कर रहा है। हम लोगों ने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या किया था, F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन R। ये हम लोगों ने ड्राइव किया था। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर काम करेंगे। हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷। ठीक, फिर यहां पर 2 में लिखा I1 कितना है हमारे पास 4 एम्पियर और I2 कितना है 5 एम्पियर, और यहां पर इनके बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो 10 की घात 2 से गुणा कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई F अपॉन L की। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो 10 सेंटीमीटर वाले तार है उससे कुछ दूरी पे हमें बल निकालना है।
तो यहाँ तार की लंबाई हमें पता है 10 सेंटीमीटर, तो ये अपॉन में एल है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो F इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारे पास 10⁻⁷। ठीक है, 2 × 4 × 5 अपॉन 4 10⁻⁻² हो गया। और L कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, हमने 10 लिखा और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻² था, ये 10⁻⁻² कैंसिल हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो गया 5 2 जा 10 और 10 10 जा 100 हो गया, कितना हो गया 100। तो 100 हो गया और यहां बचा कितना 10⁻⁻⁷। अब आपको ये बात पता है कि भाई 2 0 दिख रहे हैं, मतलब 2 प्लस की पावर आपके पास है और यहाँ माइनस की कितनी है 7 है, तो कितनी पावर बची हमारे पास 5। तो F इज इक्वल टू कितना निकल आया 10⁻⁻5 न्यूटन। तो जो फोर्स लग रहा है कितना निकल के आया 10⁻⁻5 न्यूटन का फोर्स यहां पर लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं या चाहें तो आप ऐसे भी लिख दीजिए 1.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। तो फिर से एक बार देखते हैं, 2 तार दिए थे ए और बी, दोनों समांतर तार थे, एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी और एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर थी। दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में धारा बह रही थी, एक में 4 एम्पियर एक में 5 एम्पियर, और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा था कि 10 सेंटीमीटर वाले तार से कुछ दूरी पर हमें बल क्षेत्र बताना था। तो हमें फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था पिछली क्लास में, तो F/L = μ0/4π 2I1I2/r होता है, हमें यहाँ पर लिख देना है। लिख दिया, फिर जो वैल्यूज थे हमने वैल्यूज पुट अप कर दी। L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर था, तो अपॉन से मल्टीप्लाई में हमने यहाँ पर भेज दिया और सेंटीमीटर को मीटर में, देन इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो इसको आप लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे और जब भी पढ़ने बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठा करें, तो साथ ही साथ आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला यही रहेगा, तो फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं। देखिए, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है 2 लंबे तारों में जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 2 लंबे तार हैं एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक में 2 एम्पियर की धारा और दूसरे में 3 एम्पियर की धारा बह रही, एक में 2 एम्पियर की और एक में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। प्रत्येक तार दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल आरोपित करेगा। यहां पे कह रहा है प्रत्येक तार दूसरे तार पर प्रति मीटर लंबाई पर कितना फोर्स लागू करेगा। तो ये समझते हैं क्वेश्चन। देखिए, हमारे पास 2 तार हैं, एक तार हमने ये मान लिया और एक तार ये ले लिया। देखिए 2 तार हमारे पास हैं, एक तार ए है एक तार बी, 2 तार हमारे पास हैं। तो 2 तारों की बात कर रहा है और इनके बीच की दूरी हमें दे रखा है, दूरी हमें दी है इन्होंने। ठीक है, तो दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो 2 तार है हमारे पास, एक तार ये हो गया और एक तार ये, 2 तार हो गया और इनके बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर दे दी गई। ठीक, और दोनों में जो धारा बह रही है विपरीत दिशा में, एक में 2 एम्पियर बह रही और एक में 3 एम्पियर धारा बह रही। ठीक है, एक में 2 एम्पियर की और एक में 3 एम्पियर की धारा बह रही। तो 2 एम्पियर और 3 एम्पियर की धारा हो गई, 2 एम्पियर हो गया और 3 एम्पियर हो गया। ठीक, नेम दे देते हैं, ये ए तार है और ये बी है, 2 हमने ऐसे मान लेने। ठीक, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में माना था सेम टू सेम हमने उसी तरह ले लिया।
बस वहां पर तारों की लंबाई अलग अलग थी, यहाँ तारों की लंबाई समान है। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक तार की लंबाई प्रति मीटर लंबाई पर कितना फोर्स लगेगा। तो भाई ये जो फॉर्मूला होता है, हमने बताया था ना, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र होता है। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र होता है। तो अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻7 होता है। ये 2 हमने एज इट इज लिखा। I1 की वैल्यू 2 है, I2 की वैल्यू 3 है और दूरी कितनी है 5। अच्छा, ये क्या दिया, दूरी जो हमारे पास है ये हमारे पास दी गई है सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें पता है 10⁻⁻2 से गुणा करना पड़ता है हमें। ठीक है, अब देखिए ये गुणा करते हैं, कितना हो गया हमारे पास, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12, और नीचे कितना है 5, तो 12/5 हो गया। अब देखो यहां पर माइनस की 2 घात है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब ऊपर ऑलरेडी हमारे पास माइनस की 7 घात दे रखी है इन्होंने, ठीक, और प्लस की 2 हो जाएगी, तो बचेगा कितना, -5। तो यहाँ पे कितना लिखा हमने, 10⁻⁻5 लिख दिया हमने यहाँ पर, 10⁻⁻5 लिखा। अब इसको भाग करके देखते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 छको 20, तो कितना आया 2.4 × 10⁻⁻5 न्यूटन बटे मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे मीटर। क्यों, क्योंकि हमें प्रति एकांक लंबाई के लिए निकालना था, इसलिए ऐसा हुआ। फिर समझते हैं, 2 तार थे, दोनों में विपरीत दिशाओं में धारा बह रही थी, इनके बीच की दूरी हमें दी थी 5 सेंटीमीटर। दूरी कितनी दी है इनके बीच की, 5 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर इसकी दूरी दे दी गई इन्होंने। अब हमें क्या करना है भाई, प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालना, फॉर्मूला पता है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और कैलकुलेट कर लिया, बस इजी सा है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, नोट करिएगा, और आशा कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर जितना हो सकता है उतना कर दिया करिए। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है, आप लोग अच्छे से पढ़ें, आपका रिजल्ट अच्छा आए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी। इसीलिए डेली आपके लिए कोशिश करता हूं कि कम से कम एक वीडियो तो आपको जरूर मिलती रहे। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए, जितना भी हो सकता है। आप अपने स्टेटस पे लिंक को शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप चाहें वहां पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।